हमारे साथ आज स्क्रीन पर हैं मुकुल भारती। पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे, फिर उनके बारे में बताएंगे। स्वागत है मुकुल भारती आपका। थैंक यू सर। जी, तो मैं आपको बता दूं, मुकुल भारती बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट में से एक हैं। इन्होंने ये बलिया से हैं, बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और इस बार सीटेट पेपर 2 इन्होंने क्वालिफाई किया है। 102 नंबर लाए हैं। और मुकुल जी, आपको पहली बात कैसा लग रहा है इस सक्सेस के लिए? और मतलब क्या आपका पहला अटेम्प्ट था? और थोड़ा अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए मुकुल जी। पहला अटेम्प्ट तो नहीं था, ये तो दूसरा था। पहला में दिया था तो मतलब मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी। मैं ऐसे अच्छा। ही बुक से पढ़ता था और निकला नहीं। तो फिर मैं ऐसे ही देखता देखता गया, तो मैं एक बार सीडीपी देखा मैं आपकी, तो आपका पढ़ाने का समझाने का तरीका मुझे अच्छा लगा। तो फिर जी। मैंने प्लेलिस्ट में देखा, तो उसमें से पॉलिटी वाले सर थे, राज सर थे, अनुपम सर थे। जी। उसके बाद से मैं देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं यहीं से पढ़ने लगा सर। वाह। और वाह। एक्चुअली मैंने मतलब फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत थी, तो मैं पेड क्लास नहीं लिया था, मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था। अच्छा। वाह। ये बड़े मेहनत की बात है। ऐसे तो देखिए, हर स्टूडेंट का अपना स्टेटस होता है, अपनी स्थिति होती है। और अल्टीमेटली अगर आप सफल हो जाते हैं ना, सक्सेस पा लेते हैं, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और हाँ, थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताइए, और आप क्यों टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं? और अच्छा मार्क्स है आपको, इस बार निश्चित रूप से आपको जॉब लगेगी, बिहार में भी, यूपी में भी, और आसपास सभी जिलों में सेंट्रल लेवल पर भी एक से एक वैकेंसीज आ रही है। तो इस लाइन में आपको क्यों आना था? और थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फैमिली बैकग्राउंड में पापा है, मम्मी है, मैं हूँ, मेरी बहन है। मेरी बहन भी जी। वैसे बीटीसी करती है, वो भी जी। इसी टीचिंग लाइन में ही है। और मेरा छोटा जी। भाई है। और मैं जी। बलिया से थोड़ा गांव, थोड़ा ठीक ठाक, उतना पिछड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक है। और जी। लेकिन बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं सर। यहाँ तक यहाँ पे लाइब्रेरी भी उतनी सुविधा नहीं मिल पाती है। जी। तो मैं यही रहा, घर पे ही पढ़ा। और जी। सर, और मेरी हाइट नहीं थी सर, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड लोग जो थे वो पुलिस में, कोई यहाँ पे था, और मेरी हाइट तो थी नहीं सर। अच्छा। तो इसीलिए मैंने बीएड कर लिया। 2020 से 22 तक मैंने ना बीएड किया। और उसी टाइम में मतलब मैं टीचर लाइन में मेरा था कि मैं टीचर में ही बनूंगा, क्योंकि मेरे पास तो हाइट था नहीं। जी। देखिए, दोनों ही फील्ड में अगर आप सरकारी सेवा में जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाते, तो आप देश की सेवा करते। और मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप जब अब जिस फील्ड में आए हैं, तो आप ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट तैयार करोगे जो देश की हाँ। सेवा करेंगे और अलग अलग क्षेत्र की सेवा करेंगे। तो आप बहुत प्राउड हमें फील है इस बात को लेकर। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखिए, हम लोग सब लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और मैं उस चीज को बहुत बढ़िया से समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी एक संदर्भ में, एक दौर में उन चीजों से गुजरे हैं। उसके बावजूद भी जो आपका हौसला रहा है, आपका मेहनत रहा है, जिसकी वजह से आपने छोड़ा नहीं, और आपका मार्क्स भी ये बात बताता है, जहां पर कि 10 से 15 से 20% मुश्किल से सीटेट का सक्सेस रेशियो है, उसमें आप ऐसे जगह से पढ़ के और लग रह के जहां पर सुविधाएं ज्यादा नहीं है, फिनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और सभी फैकल्टीज को चूज करके उनसे मेहनत करके आपने पढ़ा, ये बहुत काबिल तारीफ है और लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन है ये। टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज भी बहुत लोग कहते हैं कि अरे ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी होता है, मोबाइल में तो खाली खेले होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस? ऑनलाइन एजुकेशन ही है ना सर जी। मेरे फ्रेंड जितने थे, कोई प्रयागराज पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा था। तो जी। पैसे तो थे कि मतलब उतने दूर जा पाए। लेकिन ऑनलाइन जब से आया, तो कम से कम मैं यूट्यूब से देख के, जैसे आप टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन परचेस कर लो, या यूट्यूब से जी। कहीं भी मतलब बच्चा पढ़ सकता है, अपने घर पे ही रह के पढ़ सकता है। तो ये जी। ऑनलाइन सुविधा सही है, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत सही है सर। कि मतलब जी। लड़की अभी मेरे गांव इलाके में ना, मतलब लड़कियों को लोग बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। जी। खुद मेरी बहन घर पे ही रहती है, वो भी पढ़ती है। तो वो जी। भी कहीं जाती है, वो भी ऑनलाइन से ही पढ़ती है। तो ऑनलाइन जी। सही है सर। और बिल्कुल टीचर लाइन में। बिल्कुल। हाँ सर। बिल्कुल, देखिए, ये चीज हम लोग जब पढ़ते थे, और उस टाइम पर मुझे याद है कि ट्यूशन जाने आने में हमारा तकरीबन पूरे दिन का 3 से 4 घंटा निकलता था, क्योंकि 2-3 मैं ही ट्यूशन जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कहीं सिग्नल आ गया, कहीं ट्रैफिक आ गया, कहीं रुक गए, और उसके बाद वहां पर आप कहीं भीड़ में पीछे बैठे हैं, और उसके बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं। और फीस भी बहुत ज्यादा होती थी उस टाइम, बहुत ज्यादा होती थी, अभी का तो ऑफलाइन समय और ज्यादा होगा। और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ क्लास ही होता था। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही, और सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको टाइम मिलता है, और आप अपने घर में, सबसे बड़ी बात तो सेफ है, खर्च भी कम है, जाने आने का एक रिस्क भी नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, और मुझे खुशी है कि आप अपने फैमिली में भाई बहनों को भी आगे बढ़ा रहे हैं एजुकेशन के लिए। ये बहुत मैं ही घर में ये बड़ा हूँ। जी।
जी। घर में मैं ही बड़ा हूँ, उसके बाद से मेरी बहन है। मैं ही बस सर डेली ना पहले मतलब 11 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाता था पढ़ने। अच्छा। सुबह में जा हुँ, चाहे वो फिर उधर से 11 किलोमीटर आता था। मतलब डेली का 22 किलोमीटर पड़ जाता था साइकिल चलाना सर। जी। लेकिन नहीं, अब ऑनलाइन जब देखिए, से आया अब मैं तो ये चाहता हूँ कि अब आने वाले समय में देखिए यूपी में भी भर्ती आने वाली है, बिहार हाँ में सर, भी है, इधर देखिए सेंट्रल भर्ती भी आ रही है। तो आप बहुत जल्दी टीचर बनिए और अच्छे से मतलब आप जो सोच आपका है, हमें चाहिए एक्चुअली हमारे देश को चाहिए ऐसे टीचर गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि बाकी लोग भी प्राउड फील करें कि हम बच्चे को वहाँ पे जाके पढ़ा रहे हैं। थोड़ा-सा एकेडमिक पे बात करते हैं, आपका जो सीटेट क्रैक हुआ है, सीटेट पेपर 2 आपका कौन-सा सब्जेक्ट था पेपर 2 में? मेरा सोशल साइंस था सर। सोशल साइंस था। तो कैसे आपने टाइम मैनेज किया या कैसे पढ़ा? सब्जेक्ट वाइज़ भी अगर आप बता सकें कि क्या-क्या चीज़ का रोल है? अगर मतलब एक सर स्टूडेंट जो आज आपको देख रहा है, मान लीजिए जैसे आप अपने भाई-बहन को समझाते होंगे, तो जो भाई-बहन अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन वो अगर आपसे सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो कैसे आज से वो मान लीजिए अगले जुलाई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या हाँ। रूटीन होना चाहिए? आप एकदम खुद समझ के बताइएगा कि उनको सब्जेक्ट वाइज़ कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, पीवाईक्यूज़ करना चाहिए या क्या-क्या करना चाहिए? थोड़ा अपने ढंग से बताइए। सर मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने क्या किया ना कि हाँ, सर जैसे कि मेरे दोस्त लोग पहले कहीं टीचर लाइन में थे लोग, मतलब जी, टीचर निकाले थे। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि मेरे प्रीवियस ईयर ले लो और उसका प्रीवियस ईयर लगाओ, तो मैं प्रीवियस ईयर लगाता था सर और आपके ठीक मॉक है। टेस्ट भी लगाता था मैं। और मैं जी, ये क्या किया था कि तो पहले मैंने जब मैं पेपर देने गया था सर, नर्वस तो था ही मैं, तो पहले क्या किया मैं सीडीपी किया और फिर मुझे लगा ना कि ये 60 नंबर का एसएसटी जो है 60 नंबर में इसमें मैं नंबर ज़्यादा मुझे गिनी हुई। इसलिए मैं हुँ, एसएसटी किया और उसके बाद से हिंदी किया और इंग्लिश मेरा ठीक-ठाक है। एक्चुअली मैं सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, तो जी, क्या था ना इंग्लिश ना उसको लास्ट में ही किया क्योंकि पैसेज है ना, पैसेज पढ़ने में सर टाइम लग जाता है जी, और ना उसी में उलझ उलझ गया था। तो इसीलिए जी, मैंने पहले एसएसटी किया, सीडीपी, एसएसटी, हिंदी अब बाद में सर मैं इंग्लिश किया। और ऐसे तो पहले मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है सर और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है अगर सीटेट जी, निकालना है तो सर। जी। टाइम और मैनेजमेंट मेरी ऐसी है। एनसीईआरटी का क्या रोल रहा है? एनसीईआरटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस पे आते हैं सर। सारे मैं अच्छा, एनसीईआरटी बेस। सीटेट में बहुत लोग ये मानते हैं मुकुल जी, कि बहुत लोगों का ये हाँ, कहना है, पहले ऐसा था कि वो सीटेट के लिए पढ़ना थोड़ी ज़रूरी है, सीटेट तो ऐसे ही निकल जाता है। मैं भी पहली बार दिया था ना तो मैं ही यही सोचा था कि पढ़ना थोड़ी ना है। तो नहीं जी, हुआ एक्चुअली मेरा 7 आया तो नहीं हो पाया इसलिए मैं ना फिर दोबारा दिया सर। जी, जी। तो मतलब कैसे उनको जैसे कि बहुत सारे जैसा आपने खुद कहा कि बहुत सारे फीमेल हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, अब बहुत लोग इस फील्ड में ऐसे भी हैं जो किसी रोज़गार में हैं, अपना पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हैं। तो उनका कैसे अगर आज से वो रूटीन बनाना चाहें, तो कैसे उनको अपना रूटीन बनाना चाहिए? अगर उसपे थोड़ा आप कुछ बता सकें? तो यही है सर कि वो मत मतलब अपना काम कर ले, उसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन इतना सुविधा दे रही है, इतनी ऑनलाइन जी, प्लेटफ़ॉर्म है, तो आप मैं तो बहुत रिकमेंड करूँगा कि आप ही की चैनल है जो आपकी आप परचेज़ कर जी, लें तो यूट्यूब से देखें और जी, अपना टाइम अपना काम-वाम करके जब फ्री हो जाए तो आपकी एक-एक नोट्स बनाएँ। और उसके बाद से जो आप पीवाईक्यू कराते हैं सर वो टेस्ट दे यूट्यूब पे जो सॉल्यूशन भी मिलता है और जो कुछ नहीं जी, समझ में आ रहा है सर तो वो सॉल्यूशन देख लें। देख लें। जी, जी। और जैसे कि सीडीपी का जो मतलब आपने जो सीडीपी के क्वेश्चन बनाए, बहुत लोग कहते हैं कि सर पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं बनते। मैं तो हमेशा बच्चों को समझाते ही रहता हूँ। लेकिन मैं आपसे संविधान जानना चाहूँगा कि हाँ सर। पेडागोजी के क्वेश्चंस को मतलब कैसे बनाएँ? आप आपका क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, कई बार मल्टीपल ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है। तो आपका हाँ सर, क्या हाँ। उसमें टेक रहता है? सर यही कि समझाने वाला मतलब टीचर को गाइडेंस अच्छा हो ना सर, तो पेडागोगी भी हार्ड तो होती है सर, कोई मतलब ये तो नहीं कह रहा कि ईज़ी है। तो मतलब जी, समझाने वाला अगर टीचर अच्छा मिल जाए तो हो जाएगा सर। जी, जी। अच्छा, जब ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, मान लीजिए कि 3 ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, तो फिर कैसे बनाते थे? क्या करते थे? ठीक है सर, मेरा एक्चुअली मैं भी किया तो मेरे में भी कन्फ्यूज़न था सर, लेकिन मैं ये जो कन्फ्यूज़न था ना उसको मैं सर्कल कर दे रहा था सर। सोचा कि हुँ। बाद में उसको मैं टैकल करूँगा, जो अभी टाइम तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आता था ना तो ये होता था ना कि ये पॉज़िटिव है, जैसे होता है ना कि ये पॉज़िटिव सेंस नहीं करना है, तो मैं पॉज़िटिव वाला ही करता था, जो नेगेटिव होता था उसको मैं छोड़ देता था सर। अच्छा, अच्छा। ये बड़ा क्लियर कट बात है। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन होते ही हैं इसलिए कि उसको मतलब वो आपका टाइम वेस्ट करे। तो आपको ये हाँ, पकड़ना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हमें छोड़ना है। क्योंकि कई बार हाँ लोग सर। 150 करने के चक्कर में 90 भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हाँ, सर। ये ये चीज़ भी ध्यान रखना है।
देखिए बहुत देखिए मतलब मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और देखिए मैं जी, भी बहुत खुश साइकोलॉजी का हूँ। टीचर हूँ और बच्चों की पड़क मुझे भी है और आप जितने नॉलेजेबल मुझे लग रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उतने ही ज़्यादा आपका आपका व्यवहार और आपका जो बात करने का तरीका है, उससे मैं समझ पा रहा हूँ। और मैं आपको आपके लिए विश कर रहा हूँ कि आप जिस जगह पे भी बैठे हुए हैं, आपका जो पीछे का दीवाल है, अगले नौकरी में 6 महीने के अंदर आपको नौकरी लगे और इस पर आप 2 मंजिला, 3 मंजिला बनाइए और ये आपका घर बढ़िया से बने। इतनी बेहतरीन नौकरी आपको लगे कि लोग आए हाँ, आपको कि भाई आप जो है मतलब लोन लो लेकिन आपको लोन की भी ज़रूरत ना पड़े। इतनी अच्छी नौकरी आपको लगे और आप लोग थैंक जैसे यू। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपका करियर बढ़े, आप लोग जैसे टीचर जब आएँगे तो कहीं न कहीं जो बच्चे हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलेगा और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में जहाँ पर कि एक है कि भाई लोग टीचर बन गए उसके बाद कोई अपने मतलब कड़वा सत्य ये है मुकुल जी कि हर व्यक्ति हाँ, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है लेकिन अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। वही तो बात तो है ये सर। वाली सोच खत्म हो, यही हम लोग चाहते हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि मोबाइल में, यूट्यूब में पढ़ाई करते हैं लोग, लेकिन आजकल के जनरेशन में जो हम लोग देखते हैं नया जनरेशन है, इसमें सोशल मीडिया और बाकी जो चीज़ें हैं, इस टॉपिक पे लोग बात नहीं करता है मुकुल जी, लेकिन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जिस वजह हाँ, से तो कि ये लोगों का घंटों-घंटा बर्बाद हो जाता है, पढ़ने के नाम सर पे, मोबाइल के नाम पे। तो क्या इस पर आपका टेक है? आजकल क्या कहना? जो शॉर्ट वीडियो चला है ना, इससे ना बहुत मतलब टाइम वेस्ट लड़के कर दे रहे हैं सर। जी, जी। तो जैसे कि पढ़ाई करने के लिए मोबाइल उठाए और एक क्लास देखा, थोड़ा देर दीपक सर का क्लास देखा, कुछ नोटिफ़िकेशन आ गया, चले गए, व्हाट्सएप पे हाँ, ये चैट बात करने लगे, इंस्टाग्राम देखने लगे। जी, हाँ, हाँ, ये बात ये तो तो मैंने इसको बहुत मतलब कैसे बचें इनसे? मतलब इन चीज़ों को कैसे क्योंकि पता नहीं चलता है, इंसान को अपनी गलतियाँ नहीं पता चलती है। तो मेरे मेरे टीचर हैं, उनका नाम पवन सर है। मतलब जी, मैं कॉम्पिटिशन जब स्टार्टिंग में जब मैं कर रहा था ना, उनके यहाँ मैथ में पढ़ा था, तो मैं अच्छा। उनसे एक वो मतलब ये बताते थे ना कि अभी मैं ऑनलाइन उस टाइम ऑनलाइन नहीं था सर। जी। उस टाइम ऑनलाइन नहीं था, तो वो बताते थे कि मतलब जितना ये फालतू चीज़ों से दूर रहो तो ही बेहतर है और हुँ, लाइफ हुँ। बनाना है। तो वो जी, भी अब मतलब जी, अभी कर ही है वो। जी। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सभी बच्चों को मैं ये बात कहना चाहूँगा। अच्छा टेक्स्ट बुक ऐप पर या जो हम लोग टीचर्स हैं क्योंकि ऑनलाइन टीचर के बारे में या ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत तरह की बातें होती हैं। लोग कहते हैं टाइम वेस्ट है, कोई कहता है कि अरे वो क्या पढ़ाएगा? मतलब बहुत तरह की हाँ। चीज़ें होती है, तो इस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि आपने तो नज़दीक से देखा है, पढ़ाई की है सभी टीचर से। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। टाइम देखिए अगर टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम आपका ना बहुत बचेगा सर। जैसे मान लीजिए मैं जी, बताया ना कि मैं 11 किलोमीटर दूर जाता था साइकिल चला के, फिर उधर से आता था सर। तो वो जो टाइम मेरा 2 घंटा जाने में आने में लगता था, वो तो बच रहा है ना सर। जी। ऑनलाइन में है, नेट है। एक्चुअली तो मैं मतलब कभी लाइव ऑन व अपनी मेरी पापा का नेट रहता है तो हॉटस्पॉट लेके और खुल जाता है तो वाईफ़ाई पकड़ लेता है तो डाउनलोड करके पढ़ते हैं क्योंकि मतलब हुँ। ऑनलाइन नहीं चल पाता है। हमारे इधर उतना नेट क्लियर नहीं चलता है सर। नेट अच्छा नहीं, नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, शाम में तो और नहीं चलता है। शाम कभी-कभी में तो सुबह में चल भी रात भर जाता इतना भी था, फिर अभी मैंने वो फिर कनेक्ट किया सर। अच्छा, 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 ओह! जी, वही यही ये प्रॉब्लम तो होती ही है और देखिए यही आप आपको देख के ऐसा लग रहा है मुझे और आपसे आप जैसे कई स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, कि लोग सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ बहाना करते हैं कि अरे इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। इकोनॉमिकल कंडीशन होते हुए भी, जगह वैसा रहते हुए भी और आप एक ऐसे माहौल में जहाँ पर कि आपके सारे फ्रेंड पुलिस डिपार्टमेंट में, अलग-अलग विभाग में बाहर चले गए, ऐसे माहौल में रहते हुए अपने आप को एक इतना आगे बढ़ाना और यहाँ तक लाना, बहुत लोग ये कह सकता है कि अभी तो सीटेट हुआ है, नौकरी कहाँ लगी है? लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि 50-60% काम आपका हो गया है और अब हाँ, आपको इस फ्लो को आप तोड़िएगा मत मुकुल जी और कहीं पर भी अगर किसी भी रूप में हम लोग मदद कर पाएँ आपके नौकरी में, किसी भी रूप में, चाहे वो हाँ, इकोनॉमिकली हो या किसी भी तरह से हो आप हम लोग को ज़रूर याद करिएगा और आप हाँ। नौकरी लीजिए और मैं लास्ट में चाहूँगा कि अगर आप और आपके मन में कुछ हो शेयर करने का विषय से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित कुछ भी आपने सोचा हो कि भाई इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर हो सकता है आपकी वीडियो को लाखों लोग देखें, तो कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हो अपने तरफ से तो? सर ये भी कि मुझे मतलब है कि मैं यही कहूँगा सर कि मतलब पढ़ने से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है सर, अभी तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे सारे जो फ्रेंड होते हो जॉब में आते हैं ना, तो उनका मतलब बहुत लोगों का ना रवैया बदल जाता है सर। जी। मैंने ये देखा है और अभी वैसे भी मेरा उतनी कंडीशन तो उतनी सही भी नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं सर। मैं जी, ये जी, सोच रहा हूँ कि जल्दी से मम्मी-पापा के मतलब सपने पूरे हों और मम्मी-पापा को जी। मैं सही ढंग से रख सकूँ।
अब ये जी, नहीं कि मेरी मतलब मम्मी कहीं जाती है तो सोचती है कि मैं कैसे जाऊँगी, पैसे को यो अब मैं ये बोला कि मम्मी को सोचना ना पड़े। अगर जी, मेरी कहीं जॉब लग जाए तो सोचना ना पड़े उनको। जी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको कह रहा हूँ जनवरी का मौसम है जिस समय पर हम आपसे बात कर रहे हैं और नेक्स्ट तब इंटरव्यू तक मैं आपका इसी साल में लूँगा और आप अपने स्कूल के टीचर की कुर्सी पर बैठे हुए होंगे और एक मैं बड़े भाई होने के नाते आपको ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी साल में होने वाला है और आपकी मम्मी मुकुल सर की मम्मी के नाम से जानी जाएगी और जी सर। आप बहुत प्रतिष्ठित टीचर बनेंगे और आपकी नौकरी भी ऐसी जगह लगे, मैं यही दुआ करता हूँ कि जहाँ पर कि आपके परिवार सब लोग रहें और आपका घर भी ना छूटे, सब कुछ बढ़िया से हो और अपने भाई-बहन को भी आप ऐसे पढ़ाएँ और ये होगा। ये आपका विचार क्योंकि हम लोग भी एकदम लोअर क्लास फैमिली से आते हैं और आज अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो हम उस बात को समझ सकते हैं मुकुल जी। आप निश्चित रूप से करेंगे और इसी साल में करेंगे। क्यों? सर उसका रीज़न ये भी है जी, मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी कि दीपक सर आएँगे, मैं क्या बोलूँगा? मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मुझे डर लग रहा था अंदर से क्या बोलूँ? इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं क्या बोलूँ? मतलब बहुत मैं अंदर से अभी भी डर रहा हूँ मैं हेजिटेशन बात करने नहीं, में नहीं। सर। नहीं, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ आपसे बात करके और देखिए सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि इंसान सबसे पहले है। कोई क्या है, नहीं है, प्लेटफ़ॉर्म है, फैकल्टी है, बड़ा है, छोटा है, सब चीज़ अलग बात है। इंसान सबसे पहले है और हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो बात है, ये ये मतलब ये आपको बड़ा बनाता है। तो उस मामले में मैं खुद बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ आपसे बात करके और मुझे भी बहुत मैं आपको सही बता रहा हूँ, सेकंड आपसे बात इंटरव्यू मैं आपका लूँगा। चाहे वो आप यूपी में टीचर बनिए या किसी सेंट्रल लेवल पे टीचर बनिए क्योंकि इस साल सर सारी वैकेंसी आनी है। जी। अगर मैं बन गया, मैं खुद में आऊँगा आपसे मिलने सर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मुकुल जी और आपका इंटरव्यू सिर्फ़ एक इंटरव्यू नहीं है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जिनके पास सारी सुविधाएँ हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये चीज़ उनको करियर में आगे नहीं ले जाने दे रही है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके सारे फ्रेंड अलग-अलग डिपार्टमेंट में चले गए, एक वो इंसान के ऊपर प्रेशर रहता है। लोग आगे बढ़ने के बाद साथ नहीं देते हैं, चाहे अपने सर्कल के लोग हों, वो प्रेशर रहता है। माता-पिता को, परिवार को, भाई-बहन को आगे लेकर चलना है, अपने परिवार की स्थिति को सुधारना है और मैं समझ सकता हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, बिहार, यूपी में हम लोग के यहाँ एक हमारा जब उम्र 20-25 साल हो जाता है, उसके बाद पूरा समाज हमें किस किस दृष्टि से देखता है कि भाई अब कब वो इस लायक बनेगा कि अपने माता-पिता को ये कर सके और उसके साथ-साथ आपकी आने वाली ज़िम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ है। तो ये निश्चित रूप से जो आपने किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अपने सक्सेस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, लेकिन अपने विचार अभी में जी, अभी मैंने पता है सर मैं अपने पापा से बोला ना कि मेरी एक शॉर्ट वीडियो वीडियो आएगी बन के जो मैं सीटेट क्वालीफाई हुआ जी, हूँ सर लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो पापा जी, मेरे बहुत खुश थे उन्होंने देखा जी, मतलब अच्छा अभी फिर मैं बताया कि 4 बजे ना दीपक सर से ना सर हैं वो जी, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं सीडीपी पढ़ाते हैं उनसे इंटरव्यू है मेरा तो जी, पापा बहुत खुश हो रहे थे तो जी। अब वो तो खुश हो रहे थे कि मेरा बच्चा मतलब इंटरव्यू दे लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगा उनके सामने से नहीं, नहीं, अंकल जी को मेरा चरण स्पर्श बोलिएगा, मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ और ये वीडियो निश्चित रूप से प्लेटफ़ॉर्म पर पब्लिश होने वाला है और जब भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, लाखों बच्चे देख रहे हैं और इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर आप आ रहे हैं। ये उन सब लोगों के लिए प्रेरणा भी है और जो भी लोग एक-दूसरे को मुसीबत के समय में कोऑपरेट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए भी है कि आज देखिए आज मुकुल भारती कहाँ से एक गाँव से निकल के इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर बैठे हुए हैं और बहुत जल्दी आप सरकारी टीचर की कुर्सी पर भी बैठेंगे, बड़े टीचर की कुर्सी पर बैठेंगे और ये सब कुछ हो गया है, अब यही मान के चलिए कि ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है और मैं अपनी जी। लाइफ पहली पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए मुझे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूँ मैं आपसे नहीं, और सर यही आपसे तो बात सहजता है, मुकुल जी, यही चीज़ तो लोगों में नहीं है, यही इसी को सहजता बोलते हैं। यही नेचुरैलिटी है, इसी को रियल लाइफ़ बोलते हैं, इसी को रियलिटी बोलते हैं और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे बात करके। सर तो मैं आपसे जी। बात ना अंदर से अलग एनर्जी आ रही है मतलब और मुझे और ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है सर। नहीं, बिल्कुल होगा और हम लोग बिल्कुल हैं। आगे आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे हम लोग हर चीज़ की तैयारी करा रहे हैं। आप जिस हाँ चीज़ सर, की भी तैयारी करना चाहते हो, आप करो। आपको यूट्यूब से पढ़ना है, आपको ऐप पे पढ़ना है, आपको टेस्ट सीरीज़ से पढ़ना है। बहुत चीज़ें निःशुल्क भी उपलब्ध है और बाकी चीज़ें बहुत मिनिमम चार्जेज़ में भी उपलब्ध है। मतलब ओवरऑल मैं सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म। आप बढ़िया से करिए चीज़ों को और
हमारा मेन मकसद ही है, हम भी ये देखना चाहते हैं कि आप लोग जितना बेहतरीन तरीके से, जितना जल्दी आप टीचर की कुर्सी पर बैठिए, हमारे लिए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भी सफलता तभी है जब आप एक्चुअल में सफल कर गए। जी। जी, बहुत धन्यवाद मुकुल जी, इस वीडियो से जुड़ने के लिए। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मुझे जी, आपके थैंक यू गाँव सर। वाले नहीं, पूरे देश के लोग इस वीडियो को देखेंगे और निश्चित रूप से आपके मेहनत को एप्रिशिएट करेंगे और सबका आशीर्वाद लगे और आप बहुत जल्दी सक्सेस करिए और आप अपने भाई-बहन को भी आगे बढ़ाइए। और मैं बच्चों को बता दूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि मुकुल भारती जी की छोटी बहन जो इस मोबाइल को पकड़ी हुई है और वो हेल्प कर रही हैं। यहीं से आप परिवार का एक सपोर्ट देख सकते हैं कि इंसान के पास बड़े महल की ज़रूरत नहीं है, बड़े दिल की ज़रूरत है। कहते हैं कि हमने सर पत्थर सर के मेरी लोग बहन देखे हैं शीशों के घर में, लेकिन सर आप मेरी एक बहन जी, मेरा भाई भी सपोर्ट है। मुझे मेरी बहन भी बहुत मुझे सपोर्ट करती है वहाँ पढ़ने में, मेरा भाई भी बहुत जी, सपोर्ट करता है मुझे। बिल्कुल और वो लोग भी खूब आगे जाएँगे और यही यही चीज़ है, यही एक परिवार है जो जैसे घर आप का काम मतलब होता है आपके ना साथ है। सर, जी, मैं एक बात बोलना था जैसे घर का काम होता है ना, जैसे खेत गाँव में तो खेत-वेत का काम पड़ता ही है, जी, तो बिल्कुल। काम-वाम पड़ता है तो मेरा भाई बोलता है ना कि तू जा पढ़े चल जा, हम चल जाते हैं काम करे। हाँ, हाँ। मतलब हाँ, भोजपुरी बोलते हैं हमारे हाँ, घर, नहीं, नहीं, हाँ, मैं तो समझता ही हूँ। हाँ, तो वो बोलते हैं ना कि तू जा जी। पढ़े चल जा, हम मैं काम कर देंगे। तो आह! यही बात है, उसकी उसकी ना वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, नहीं, नहीं, मुझे बिल्कुल बहुत आप बनिए, फिर भाई-बहन को भी एजुकेशन में पूरा आगे लेके जाइए और हम लोग का भी पूरा सपोर्ट रहेगा, कभी भी कुछ हो, तो हम सभी लोग आपके लिए हैं। मुकुल भारती जी, हाँ। बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।